हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेंटेनर। आज हमारी 12th क्लास है एविडेंस एक्ट की। और पहली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है, सर हम बाकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जो इससे पहली वीडियो है सीरीज की वो नहीं देख पा रहे हैं। गाइस आप एक काम कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो भी जब आप कोई वीडियो देखें नीचे चैनल का नाम मिल रहा होगा द माइंड मेंटेनर, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुल के आएगा। उसमें ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा होम, होम, फिर दूसरा मिलेगा वीडियोस, तीसरा मिलेगा प्लेलिस्ट, फिर चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। कहां पे जाना आपको? थर्ड ऑप्शन में होम, होम के बाद वीडियो, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट, फिर चैनल, कॉन्टैक्ट वगैरह। तो प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो वीडियो हमने अब तक बनाई है वो सब सीक्वेंस वाइज उसमें मिलेगा, आप वहां पे देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए सीरीज चली गई है, बिहार तो हम फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो वही है ना जो सब में आना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमने पढ़ा था अब तक, हमने पढ़ा था ओरल एविडेंस। लास्ट हमने पढ़ा क्या था? ओरल एविडेंस। इस टाइम तक हालत ऐसी हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमने जो पढ़ा था ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस हमने पढ़ा था 59 और 60 में। 59 में क्या बोला था कि एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हम एविडेंस को ओरली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 60 ने बोला था ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि वो डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं बिना बात के आपने बोल दिया साहब उसने ऐसा कहा था मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। नहीं, जिसने कहा था वही बताएगा कि मैंने ऐसा देखा था। जिसने अपनी सेंस द्वारा, अपनी आंखों द्वारा, अपने कानों द्वारा सुना हो, अपने आप देखा हो या अपने आप कोई बात कही हो, तो वो क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एविडेंस। मतलब जिसने उसको महसूस किया अपनी इंद्रियों द्वारा, वो खुद उसका एविडेंस दे रहा है, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट। जैसे ओपिनियन होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, वो भी क्या बोला गया था कि वो डायरेक्ट होना चाहिए। जिन जिन बेसिस पे, सपोज मैं एक्सपर्ट था, मैंने किन बेसिस पे महसूस किया वो मैं बताऊंगा, कोई और नहीं बता सकता, तो वो भी एक तरह से डायरेक्ट एविडेंस होगा। एविडेंस होने के बाद हम आगे बढ़े थे। अब पोर्शन है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस आ गया, अब आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसमें 2 कंडीशन दी गई थी ना, क्या क्या थी? पहली कंडीशन थी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें जहां पे उसने बोला कि ओरल नहीं चलेगा, उनकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? सेक्शन 3 में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी डॉक्यूमेंट्स की। क्या था? जो किसी साइन द्वारा, लेटर द्वारा, ठीक है, अल्फाबेट्स द्वारा, किसी विजुअल साइन द्वारा, कोई मूर्ति द्वारा, या फिर कुछ लिखा हुआ इस तरह से जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट्स। इसमें जनरली आता है क्वेश्चन, पत्थर पे लिखी हुई शिलालेख वगैरह क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, वो सब डॉक्यूमेंट्स है। उन सब चीजों की बात करें, डॉक्यूमेंट्स बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस कैसे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को वो बता रहा है। देखो कहां से स्टार्ट होता है, ये 60 से स्टार्ट होता है, 61 से। 60 में क्या था? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब आ गए हम 61 पे। 61 क्या कह रहा है? 61 कह रहा है एविडेंस में बी गिवन ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो प्रूव किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को, वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा ही प्रूव किया जाएगा। किस किस तरह के? प्राइमरी और सेकेंडरी। बैरेक्ट सबके पास है, बैरेक्ट उठाना और देखना। अगर बैरेक्ट की लैंग्वेज भी देखी जाए तो बैरेक्ट क्या कह रहा है? बैरेक्ट कह रहा है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और द सेकेंडरी एविडेंस। जो हमने बताया था वही बोल रहा है। क्या कह रहा है? प्राइमरी या सेकेंडरी के द्वारा। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है? तो वो देख लेते हैं। 61 ने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट्स, कौन से बताए? प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर ये आया कहां पे? आ गया 62 पे। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है ना? 62 और 63। अब 2 पहले आता है, 3 पहले आता है? 2 पहले आता ना, तो 62 प्राइमरी एविडेंस, 63 सेकेंडरी एविडेंस। सर ऐसे याद कैसे रखेंगे? प्राइमरी पहले आएगा, सेकेंडरी कैसे कैसे आएगा? अल्फाबेट सबको याद है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। पी पहला आ रहा ना, तो प्राइमरी पहले आएगा। जैसे 2 पहले आता है 62, एस बाद में आ रहा है तो सेकेंडरी बाद में आएगा, याद रहेगा। अब ये कह रहा है सर प्राइमरी है क्या? प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये कह रहा है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स वो है। देखो डायरेक्ट आप खोलोगे उसमें इनडायरेक्टली मिलेगा आपको, या फिर उसकी आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो है उनमें आपको साफ साफ मिलेगा। समझने की कोशिश करना प्राइमरी एविडेंस क्या है। ये उन एविडेंस की बात कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो वास्तव में है। मतलब सपोज मेरे को मार्कशीट इशू हुई है,
वो क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने कोई डिग्री दी है मेरे को, मेरे फेवर में कोई डिग्री हुई है, मेरे पास है वो क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। और अगर मैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाता हूं या फिर उसकी फोटोकॉपी कराता हूं या उसका फोटो क्लिक करता हूं, वो क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब क्या, जो वास्तव में अपने आप है, इटसेल्फ वो क्या होगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होगा, और उसके द्वारा बनाई गई चीजें क्या होंगी, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होंगे। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहली बात कह रहा है इटसेल्फ अपने आप में होगा, या फिर दूसरा क्या कह सकता है, जो सर्वर पार्ट में हो। सपोज मान लिया एक डॉक्यूमेंट्स था, हमने कुछ एक तरह से पार्टनरशिप किया, हमने 4 चीजें बनाई, हम 4 बात बंदे थे, ए बी और सी। हमने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया अलग अलग पार्ट में, इसका कार्य, उसका कार्य, उसका कार्य, और सबको मिला करके पूरा डॉक्यूमेंट्स बना। सबके पास एक एक कॉपी होगी ना, वो सारी कॉपी क्या होंगी, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगी। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, अगर वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से तैयार किए गए, मतलब एक ही प्रोसेस से तैयार किए गए सारी चीजें। एक निगेटिव था फोटो का, निगेटिव पता है ना, शायद आप लोगों के टाइम में अब नहीं होता होंगे, पहले फोटो निगेटिव के थ्रू खींचते थे। निगेटिव ब्लैक कलर का, जैसे एक्सरे होता है ना, इस टाइप का पेपर था, उसी से कभी भी फोटो बना सकते थे आप। एक निगेटिव से बनेंगे सारे फोटो, सेम प्रोसेस से बनेंगे ना, सारे प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन एक फोटोग्राफ की फोटो खींची आपने, वो क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। हम फोटो की बात करें, सिर्फ फोटोग्राफ की। और अगर आपने कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो थोड़े कोर्ट में लाओगे आप, क्या लाओगे, बिल्डिंग की एक फोटो, वो सेकेंडरी एविडेंस है। कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना बात, ऐसी ही करती है कई जगह। देखो अगर कोई फोटो हमारे पास है, एक निगेटिव से बनाए गए सारे फोटो प्राइमरी एविडेंस हो गए, सभी, एक नहीं सभी, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रोसेस से बताया गया है। देखो अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, पहली एक्सप्लेनेशन क्या करें, 2 एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 62 में। ये देखो अब थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया आपके एविडेंस एक्ट का, जिसमें आपको बैरेक्ट साथ में रखना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक एक पॉइंट, क्योंकि यहां से प्री में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ये कह रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन कह रहा है, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सर्वर पार्ट। ठीक है, सर्वर अलग अलग पार्ट में एग्जीक्यूट किया था, ए बी सी तीनों के पास था। वो क्या था, उसका हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। समझ आ रहा है। या सपोज मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने लिखा कि आप ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, आपने लिखा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैंने आपके पे साइन किया, आपने मेरे पे, मेरे वाला आपने रख लिया, आपके वाला मैंने रख लिया, वो दोनों प्राइमरी एविडेंस होंगे। क्लियर आ रहा है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सॉरी। दूसरा क्या कह रहा है, काउंटर पार्ट वाला आ गया, वेर ए डॉक्यूमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, वही जो हमने एक दूसरे को किए थे। सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है, ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय ए यूनिफॉर्म प्रोसीजर। ठीक है, जैसे पेंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, जो मैंने निगेटिव वाला एग्जांपल दिया था। क्लियर है, सब कुछ मिल गया, इससे अलग कुछ नहीं है। 61 समझ आ गया, क्या था, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। 62 ने क्या बोला था, प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से, तीनों चीजें हमने बता दी क्या क्या होते हैं, आप देख सकते हैं मेरे एक्ट में, और उसको याद कर सकते हैं। यहीं से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोग्राफ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 63 कह रहा है सेकेंडरी एविडेंस। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है, सर सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से होंगे, प्राइमरी तो हमें समझ में आ गए। देखो अब मैं कोशिश कर रहा था अब तक तो 67A तक कवर हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे वीडियो छोटी ही हो, ताकि आप भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो देखने में। और ये जितना, क्योंकि ज्यादा ओवरडोज हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, करेंगे संडे में 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा डाल देंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना आपका एक दिन में समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद 63 ने क्या बोला, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। इसने कहा सर सेकेंडरी एविडेंस वो होते हैं जो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू बनाए गए हैं। मतलब कैसे बनाए गए, प्राइमरी एविडेंस की हेल्प लेकर के बनाए गए एविडेंस सारे क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से बनाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, अब आ जाएगा समझ। देखो क्या हुआ था, वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि कोर्ट ने मेरे फेवर में एक डिग्री पारित की। अब मैं डिग्री कोर्ट हर जगह तो लेके नहीं जाऊंगा ना, मुझे अपील करनी है या किसी और बंदे को अपील करनी है, एडवर्स पार्टी को, या मुझे एग्जीक्यूशन कराने में क्या करूंगा, कोर्ट से उसकी सर्टिफाइड कॉपी लूंगा। सर्टिफाइड कॉपी होती क्या है, वो क्या, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर देगा मेरे को, वो ऑथराइज पर्सन, उसमें कुछ मोहर वगैरह लगी हो कोर्ट की, वो क्या होगा, ये है ओरिजिनल डिग्री की कॉपी होगी एक तरह से, उसकी फोटोकॉपी कह सकते हैं, उसमें प्रॉपर मोहर वगैरह होगी, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगी, सर्टिफाइड कॉपी, मतलब जो कंपेयर करके बनाई गई है। काउंटर पार्ट की बात नहीं करो, कंपेयर किया है किसको,
ओरिजिनल कॉपी को, उसको कंपेयर करके बनाई गई कॉपी क्या कहलाएगी? आपकी सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी? सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स किसी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं सब क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। फोटोकॉपी क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस। दूसरा क्या है? फ्रॉम ओरिजिन। सर्टिफाइड कॉपी आ गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या आ गया आपका? फ्रॉम ओरिजिनल से बनाए गए हैं, कंपेयर टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल को कंपेयर करके बनाए गए पार्ट होंगे। या फिर ओरल अकाउंट। ओरल अकाउंट भी एक सेकेंडरी एविडेंस होगा। कैसे? सब मैं गया था, मेरे सामने एविडेंस हुआ था, मेरे सामने ये लिखा होता डॉक्यूमेंट्स में, मैंने देखा है साइन करते हुए किसी और बंदे ने, मैंने देखा था सर ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। ये क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता सर ये डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे थे, मेरे सामने साइन किया गया था। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे करा काउंटर पार्ट, नॉन साइन। अब यहां पे सोच रहे हो सर आपने प्राइमरी में भी काउंटर पार्ट वाले डॉक्यूमेंट्स बताए, सेकेंडरी में वही बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। प्राइमरी वाले में क्या हुआ था? ए और बी, मतलब मैंने और आपने एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, आपने अपनी कंडीशन लिख के साइन कर दिया, मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, मैंने लिख दिया मैं ऐसा करूंगा। अब मैंने साइन करके आपको दे दिया, आपने साइन करके मुझे दे दिया। अब जो मेरे पास कॉपी है वो आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है एज ए प्राइमरी एविडेंस, और जो आपके पास मेरी साइन की गई कॉपी है वो कैसे यूज की जाएगी? एज ए प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट मी। समझ आ रहा है? लेकिन यहां पे आपने लिख लिया, लेकिन आपने साइन नहीं किया, आपने साइन ही नहीं किया, तो वो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। या फिर हमने काउंटर पार्ट में कुछ बनाए थे, 4-5 चीजें बनाई, एक पे साइन करके आपने ले लिया, एक पे मैंने ले लिया, एक बंदा और था साथ में, राम, अब हम उसने साइन नहीं किया, सबने साइन कर लिया, एक ने साइन नहीं किया, उसके पास वो कॉपी है। सर देखिए ये कॉपी है जिस पर साइन किए थे इन दोनों ने, इस पर साइन नहीं है, नहीं सर इस पर साइन नहीं है, तो ये क्या है? जिस कॉपी पे साइन नहीं है वो क्या होगी? सेकेंडरी एविडेंस। और जिन पे साइन हो चुके थे वो क्या हो गया? प्राइमरी एविडेंस। यहां तक क्लियर है सबको? जिन कॉपीज पे साइन हो चुके हैं वो सब प्राइमरी एविडेंस हो गए, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जिन पे साइन नहीं हुआ था वो क्या थे? सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? समझ आ रहा है चीजें? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक बार आप पहले वीडियो देखना, फिर डायरेक्ट पढ़ना, फिर डायरेक्ट के साथ वीडियो देखना थर्ड टाइम, और 10-10 मिनट में, 15-20 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर। जनरली 1 महीना लग जाता है इस टॉपिक में क्लियर करने में। कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम आपको उतना मिल जाए कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका, सर ठीक है आपने बता दिया सेकेंड एविडेंस होते हैं 61 में, 62 में प्राइमरी होता है, 63 में सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है हमें पता लग गया, सेकेंडरी क्या होता है हमें पता चल गया, लेकिन इनका करना क्या है? इनको प्रूव करना है। कैसे करना है? प्रूफ के लिए एक प्रोविजन दिया गया है 64 और 65 में। कैसे? 64 कह रहा है प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, प्रूफ किए जाएंगे। देखो ये प्रूफ करने की बात कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रूफ किए जाए किससे किए जाएंगे? 65 तो देखो प्राइमरी के साथ 62 के साथ जोड़ना आपको 64, 63 के साथ जोड़ना 65, इवन नंबर याद रहेगा, ओड नंबर याद रहेगा। मतलब प्राइमरी एविडेंस को प्रूफ करने के लिए किस में दिया गया है? प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा 64 में, और सेकेंडरी एविडेंस को 65 में। मतलब प्राइमरी एविडेंस के थ्रू अगर प्रूफ करना है, किस सेक्शन में दिया गया? एडमिसिबिलिटी या प्रूफ बाय द प्राइमरी एविडेंस 64 में, और प्रूफ बाय द सेकेंडरी एविडेंस कब प्रूफ किया जा सकता है? सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है कोर्ट में? 65 में। यहां तक क्लियर है? अब 64 क्या कह रहा है? देखो 64 तो ये कह रहा है प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही कब प्रूफ किया जाए। 64 कह रहा है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस हेयरिन मेंशन। ये कह रहा है जब तक कोई एक्सप्रेसली मेंशन नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली 65 की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? 65 की। फाइनली तो ये है कोई भी एविडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूव करना है तो किससे करना पड़ेगा? प्राइमरी एविडेंस से। यहां तक क्लियर है? 65 ये कह रहा है कि अगर कुछ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं तो 65 कह रहा है तो हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं एज ए प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? ये कह रहा है वैसे तो प्रूफ करना है प्राइमरी एविडेंस से, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है तो हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं उसको प्रूफ करने के लिए। समझ आ रहा है? इस पोर्शन को हम कल करेंगे। होमवर्क है आपका, इसको पढ़ना पहले पूरा। 65 आपका होमवर्क है, आपको घर पे इसको पढ़ना है। कल इसकी